दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के हाल के बयान की, जिसमें उन्होंने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर सख्त नाराजगी जताई है। मैं इसे आपको बहुत ही आसान और उदाहरण के साथ समझाऊंगा कि जैसे मैं अपने दोस्तों से ही बात कर रहा हूं। तो अगर आप मेरे दोस्त हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरी बहुत मदद होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। अमेरिका ने भारत पर क्यों लगाए टैरिफ? आपको क्या लगता है? लोगों को ये पता है कि रशिया से ऑयल खरीदने के कारण लगा है, लेकिन मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो बना के डाला है, वो आप ज़रूर देख लें। उससे आपको पता चल जाएगा कि टैरिफ इंडिया पे क्यों इम्पोज किया गया है। वैसे डिटेल में आपको बताता हूँ कि अमेरिका ने क्या बोला है, क्यों टैरिफ लगाने का कारण क्या है। कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका का कहना है कि भारत का रूस से तेल खरीदना बहुत ही गलत है, इससे रूस यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन जयशंकर जी ने इसे अनुचित और बेवजह बताया है। अब इसे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आप एक दुकान से सस्ता सामान खरीद रहे हैं, लेकिन आपका पड़ोसी कहता है तुम इस दुकान से सामान क्यों खरीद रहे हो, अब मैं तुमसे ज़्यादा टैक्स वसूलूंगा। क्या ये सही है? जयशंकर जी का कहना है कि अमेरिका का ये कार्य बहुत ही गलत है। जयशंकर जी ने जवाब दिया है ये तेल विवाद है ही नहीं। जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका इस मुद्दे को गलत तरीके से तेल विवाद के रूप में पेश कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है ही नहीं। सबसे ज़्यादा तेल तो चीन खरीदता है, और उससे ज़्यादा LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूरोपीय देश खरीदते हैं। फिर अमेरिका से भारत को ही क्यों निशाना बना रहा है? और तो और ये बता दूं कि अमेरिका खुद रसिया से फर्टिलाइज़र और यूरेनियम खरीदता है। अब उदाहरण देके बताऊं, मान लीजिए एक क्लास में 3 बच्चे हैं, चीन, यूरोप और भारत। चीन और यूरोप ने ज़्यादा चॉकलेट खरीदी, लेकिन टीचर से भारत को डांट रहा है कि तुमने चॉकलेट ही क्यों खरीदी। तो आप बताओ, क्या ये निष्पक्ष है? शंकर जी कहते हैं कि ये दोहरा मापदंड है। अब भारत रूस व्यापार वर्सेस यूरोप रूस व्यापार की बात करते हैं। जयशंकर जी ने ये भी बताया कि यूरोप का रूस के साथ व्यापार भारत रूस व्यापार से भी कहीं ज़्यादा है, फिर भी अमेरिका यूरोप को कुछ नहीं कहता। उन्होंने कहा, जब लोग कहते हैं कि भारत रूस को पैसे देकर युद्ध को बढ़ावा दे रहा है, तो क्या यूरोप का पैसा रूस को नहीं जा रहा है? वो भी तो युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। यूरोप का रूस के साथ व्यापार हमसे ज़्यादा है। आप ऐसे समझें कि अगर आपके एक दोस्त ने 100 रुपये दिया और आपका पड़ोसी उसको 1000 रुपये देता है, लेकिन लोग सिर्फ आपको ही दोषी मानते हैं कि भाई आप 100 रुपये क्यों दे रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया रसिया से दूरी बना ले और हमारे कदमों पे आके गिरे, जो हम बोलें वही करे। अब भारत के किसान और छोटे उत्पादक हमारी प्राथमिकता है, ऐसा बोला है जयशंकर जी ने। क्यों बोला है? जयशंकर जी ने साफ कहा है कि भारत अपने किसान और छोटे उत्पादों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा, हमारी रेड लाइन है हमारे किसान और छोटे उत्पादक, हम हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे। ये इसलिए बोला है कि अमेरिका घुसना चाहता है हमारे फार्मर सेक्टर में। फार्मर नहीं, फार्मा सेक्टर तो इतना बड़ा है इंडिया का कि अमेरिका बिछ जाएगा। अगर आज दवाई बंद कर देगा ना इंडिया देना, तो पागल हो जाएगा अमेरिका। लेकिन फार्मर के सेक्टर में घुसने नहीं देगा इंडिया अमेरिका को। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में कोई किसान है, अगर कोई नियम बनाना है जिसमें उसकी फसल की कीमत कम हो रही है या उसकी आमदनी कम हो रही है, तो भारत सरकार मना कर रही कि भाई उसको दिक्कत होगी, वो कैसे जिएगा, कैसे अपने जीवन यापन करेगा। अगर आप दूध जो किसान बेच रहा है आप बेचने लगोगे तो उसका दूध कहाँ जाएगा? तो भारत ने ये कहा है कि हम भाई अपने फार्मर सेक्टर में आपको प्रवेश नहीं देंगे। जयशंकर जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, भारत अपने हितों के लिए फैसले लेने का हक रखता है। भैया 15 अगस्त 1947 हम आज़ाद हो गए थे, समझे? आज़ाद का मतलब क्या होता है? आज़ाद का मतलब ये होता है कि हम अपने निर्णय खुद ले सकें, जो भी करेंगे खुद की सोच समझ से करेंगे, ना कि दूसरा देश हम पे कुछ थोपेगा और हम उसके खुश होने के चक्कर में पाकिस्तान जैसे कुछ भी करने लगेंगे।
तो ये वो रणनीतिक स्वार्थ है। इसका मतलब है कि भारत वही करेगा जो उसके लिए सही है, ना कि वो दूसरों को पसंद हो। उदाहरण जैसे मान लीजिए आप अपने घर का बजट बनाते हैं, आप ये नहीं देखते कि पड़ोसी क्या कर रहा है, आप वही खरीदते हैं जो आपकी परिवार को ज़रूरत हो, ना कि पड़ोसी की देखा देखी आप कुछ भी खरीद लेंगे। तो भारत भी यही कर रहा है, समझदारी भरा काम। भारत अमेरिका के रिश्ते की बात करें तो जयशंकर जी ने ये भी कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच अभी भी बातचीत चल रही है। हम दो बड़े देश हैं। यहाँ पे क्या बोला है, हम दो बड़े देश हैं। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन कर रहे थे ट्रम्प साहब, भाई नहीं, इंडिया और अमेरिका का कंपैरिजन थोड़े दिन में होने वाला है, बस 20-25 साल की बात है। आप हमारे यहाँ के जो IITians हैं, हमारे यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हमारे यहाँ के साइंटिस्ट हैं, उठा के ले जा रहे हो। जब भी उनका मूड पलटेगा और कभी भी इंडिया की तरफ अगर रुख कर लिए, इंडिया के पास जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये सोच लो कि अमेरिका ख़त्म हो जाएगा। चाइना में भी बहुत अच्छे इंजीनियर है और चाइना की इकनॉमी वर्ल्ड क्लास है। अमेरिका चाइना से कहीं ज़्यादा पीछे है। वैसे अगर टेक्नोलॉजी के बारे में भी कहूँ या इकनॉमी के बारे में कहूँ, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालना ही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे बातचीत अभी बंद नहीं हुई है, ऐसा जयशंकर जी ने बोला है। लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, देखते हैं ये कहाँ तक जाती है। इसका मतलब है कि भले ही कुछ तनाव हो, लेकिन भारत और अमेरिका मिलकर इस मसले को अभी भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दो दोस्त में झगड़ा हो, लेकिन फिर भी बात करके रास्ता निकाल ही लेते हैं। वैसे एक चीज़ बोलूँ मैं अपनी पर्सनल राय से, कि अब अमेरिका को दोस्त मानना भारत की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। हाँ, अमेरिका का यूज़ करना इंडिया के लिए सबसे बेस्ट होगा। अब हाल ही में जयशंकर जी रूस गए थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उप प्रधानमंत्री डेनिस मुंटूरोव और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। उन्होंने भारत रूस व्यापार, आतंकवाद, यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया जैसे मुद्दों पर बात की। यह मुलाकात बताती है कि भारत अपनी पुरानी दोस्ती को बनाए रखने के लिए भी काम करता है, चाहे दुनिया का कितना ही दबाव हो। अमेरिका को इससे सीखने की ज़रूरत है। अगर अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा होता आज की डेट में, जब उसको सबसे ज़्यादा अमेरिका की ज़रूरत थी, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में भारत अमेरिका के साथ खड़ा होता। लेकिन अब ये चीज़ें मुश्किल हैं, क्योंकि अमेरिका ने हर वक्त यही साबित किया है कि वो सिर्फ भारत से इकनॉमी या फिर पैसे कमाने के लिए ही या चाइना को अपोज करने के लिए ही भारत का साथ देगा। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का क्या मतलब निकलता है? जयशंकर जी ने साफ संदेश दिया है, भारत अपने हित को पहले देखेगा, चाहे वो किसान का मामला हो या तेल खरीदने का। अमेरिका का दोहरा रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर चीन और यूरोप देश रूस से ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं तो इसे भारत को निशाना बनाना गलत है। बातचीत जारी है और मेरे हिसाब से तो नहीं रहे जारी तो ठीक है। कभी ना कभी तो इंडिया को अपने पैर में खड़ा ही होना पड़ेगा। कब तक अमेरिका के पैर पे खड़े होके काम करेगा? तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।